स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस के अंदर चैप्टर 2 एसिड बेस और साल्ट, और उसमें हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा साल्ट, और वो साल्ट हमारे दैनिक जीवन में कैसे यूज है और उनमें कॉमन साल्ट की सहायता से हम किस प्रकार के सब्सटेंस प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर। इन सब का हम कैसे इनको ऑब्टेन करते हैं इसके बारे में जानेंगे। देखिए, कॉमन साल्ट, सबसे पहले कॉमन साल्ट ए रॉ मटेरियल फॉर केमिकल वी ऑब्टेन मेनी यूजफुल सब्सटेंस बाय कॉमन साल्ट, यानी कॉमन साल्ट की सहायता से अपन विभिन्न प्रकार के सब्सटेंस प्राप्त कर सकते हैं। ये एक कच्चे पदार्थ के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी हम इसको NaCl से प्राप्त कर सकते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को भी प्राप्त कर सकते हैं, और सोडियम कार्बोनेट को भी NaCl की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, हम सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्राप्त करेंगे, तो हम क्या करेंगे, NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे, NaCl के साथ वाटर को डिसोल्व करके इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, जिससे हमें सॉल्यूशन के रूप में NaOH प्राप्त होगा, और दो गैसें प्राप्त होगी, एक तो क्लोरीन और एक हाइड्रोजन। तो देखिए जो NaCl है, जब इसका घोल बनाते हैं तो NaCl ब्रेक डाउन होगा Na+ और Cl- में, और जो वाटर है वो किस में टूटेगा, H+ और OH- में। अब हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, उसमें NaCl और वाटर का घोल तैयार किया, और दो इलेक्ट्रोड लिए, जो कार्बन की छड़ें ली और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दी, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए करंट हमेशा पॉजिटिव पोल से किधर जाता है, नेगेटिव पोल की ओर। तो देखिए ये इधर कैथोड है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव रहता है और एनोड के ऊपर पॉजिटिव रहता है, ठीक है, पॉजिटिव पोल्स होता है। अब देखिए इसके अंदर जो Na+ है और जो वाटर का जो H+ आयन है, वो Na+ और OH- है जो वाटर के, वो आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, Na+ और OH- बराबर NaOH। तो हमें यहाँ सॉल्यूशन में क्या प्राप्त होगा, NaOH प्राप्त होगा, यानी कि एक प्रकार का एल्कली है। NaOH क्या है, वाटर के साथ डिसोल्व है, तो एल्कली है। अब देखिए इस प्रक्रिया को हम प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि जो NaCl है वो इलेक्ट्रिसिटी द्वारा ब्रेक डाउन हो रहा है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। अब देखिए यहाँ जो Cl- आयन है वो किधर भागेंगे, प्लस की तरफ, तो इसलिए यहाँ क्लोरीन प्राप्त होगा अपने को एनोड पर, जबकि हाइड्रोजन जो H+ आयन है वो नेगेटिव वाले की तरफ चलेंगे, तो यहाँ हमें कैथोड पर कौन सा आयन प्राप्त होंगे, कैथोड पे हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। अब देखिए, यानी कि इस अभिक्रिया को हम क्लोरो-एल्कली रिएक्शन भी कहते हैं। When an electricity passes through a aqueous solution of NaCl, यानी कि NaCl के aqueous solution में इलेक्ट्रिसिटी पासेस करेंगे तो it decomposed to form, यानी ये डिकम्पोज होकर क्या बना लेगा, NaOH बना लेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरो-एल्कली। इसको क्लोरो-एल्कली क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन प्लस एल्कली, एल्कली का मतलब NaOH प्राप्त हो रहा है, NaOH जो कि डिसोल्व होता है वाटर के साथ, तो इसको क्लोरो-एल्कली अभिक्रिया। इसमें जो क्लोरीन है, क्लोरीन इज यूज्ड फॉर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। क्लोरीन का उपयोग अपन जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उनको शुद्धिकरण के लिए, उसको साफ करने के लिए, जम्स फ्री करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। स्विमिंग पूल्स में इसका इस्तेमाल करते हैं, पॉलीवाइनिल क्लोराइड बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बनाने में इसका इस्तेमाल, डिसइंफेक्ट और पेस्टिसाइड्स बनाने में भी अपन इसका इस्तेमाल करते हैं क्लोरीन का। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ करते हैं अपन, ईंधन के रूप में, फ्यूल्स के रूप में करते हैं, मार्जरीन में करते हैं, और अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर, यानी कि जो उर्वरक जो होते हैं, जो खाद होते हैं, यानी कि उसके अंदर अमोनिया बनाने में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, अमोनिया, तो यानी कि ये हाइड्रोजन हमें इस रिएक्शन से प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखिए जो हमारा अगला है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला है CaOCl2, और इसका जो रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हमें कैसे प्राप्त होता है, जो स्लेक्ड लाइम होता है, ड्राई स्लेक्ड लाइम, उसके ऊपर हम क्रिया करा रहे हैं क्लोरीन की, जो क्लोरीन की हम क्रिया कराते हैं तो बनता है CaOCl2, और साथ में वाटर रिमूव होता है, वाटर प्राप्त होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम, यानी कि क्लोरीन की एक्शन कराने ड्राई स्लेक्ड लाइम पे तो हमें प्राप्त होता है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर के क्या उपयोग है, देखिए द फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड नायलॉन, यानी कॉटन और नायलॉन को जो कपड़े होते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर, उनकी ब्लीचिंग करने में, और वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्रीज। वुड पल्प जो होता है यानी कि जो लुगदी बनती है, ठीक है, लकड़ी की लुगदी बनती है बांस की, उसी से तो कागज तैयार होता है, उसके ऊपर ट्रीटमेंट करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर ब्लीचिंग, उसकी सफाई करने में। वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री, जो हमारी जो कपड़े की धुलाई, उसके अंदर भी ब्लीचिंग पाउडर का हम इस्तेमाल करते हैं ड्राई वॉशिंग में। ओके, नेक्स्ट देखिए एज ऑन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी इसका
केमिकल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि इसके साथ ऑक्सीजन भी है तो ऑक्सीडाइज एजेंट का काम भी ये करता है। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, जो पीने का जो पानी है उसको जर्म्स से मुक्त करने के लिए, जीवाणु जो हानिकारक जीवाणु उनसे फ्री करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखिए बेकिंग सोडा, जिसका जो फॉर्मूला है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। तो देखिए NaCl और वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, यह जब आपस में क्रिया करते हैं तो एक प्राप्त होता है अपने को अमोनियम क्लोराइड और दूसरा प्राप्त होता है अपने को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा। देखिए ये तीन, इसमें कच्चे पदार्थ के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में अपन NaCl का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए टू बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड इन द किचन, किचन के अंदर भी अपन इसका इस्तेमाल करते हैं। मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी और पकोड़ा बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। समटाइम्स इट इज एड फॉर फास्ट कुकिंग, यानी कि किसी भी चीज को जल्दी पकाने में, फास्ट कुकिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। द केमिकल नेम ऑफ द बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि इसका जो रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका जो फॉर्मूला है NaHCO3 है। इट प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल, यानी कि सोडियम क्लोराइड इसमें एक रॉ मटेरियल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। देखिए हम जो इसका इस्तेमाल करते हैं तो NaHCO3 हमने मान लिया, हमने बाटी वगैरह के अंदर डाल दिया तो उसको गर्म करते हैं अपन, तो क्या होगा NaOH बनेगा और कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। वो जो गैस निकलेगी तो क्या होगा, हमारी बाटी वगैरह वो फट जाती है इसकी वजह से। नेक्स्ट देखिए यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, जो बेकिंग सोडा का जो उपयोग है कहाँ किया जाता है, देखिए फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल बेकिंग पाउडर चूर्ण बनाने में भी किया जाता है। विच इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर क्या है, बेकिंग सोडे का पाउडर है या मिक्सचर है। इट इज अ माइल्ड एडिबल एसिड, ये भी एक प्रकार का एडिबल एसिड जो सच एज टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड का उपयोग हम एडिबल यानी खाद्य पदार्थ के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इस्तेमाल भी हम खाद्य के रूप में भी करते हैं, खाने के रूप में, एडिबल के रूप में। इट इज आल्सो एन इंडिग्रेटेड इन द एंटा एसिड, जो एसिडिटी होती है हमारे पेट की उसको दूर करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बीइंग एल्केलाइन, क्योंकि ये एल्केलाइन बनाता है, क्षार बनाता है, एसिडिटी को क्षार दूर करेगा ना, एसिडिटी पर बेसिसिटी बराबर क्या होगा, न्यूट्रल, तो न्यूट्रल होगा तो क्या होगा, इट न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड हमारे इन द स्टोमच, हमारे जो स्टोमच के अंदर जो एसिड बनता है उस एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी कि उदासीन कर देता है। और हमें क्या मिलता है, प्रोवाइड रिलीफ, हमें आराम मिल जाता है, किससे, एसिडिटी से। अगला देखिए इट इज आल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड, सोडा एसिड बनाने में, और फायर एक्सटिंग्विशर जो अग्निशमक यंत्र है उसको उसके अंदर भी केमिकल्स के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखिए वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O, इसमें क्रिस्टलीकृत वाटर क्या है, 10 वाटर्स के मॉलिक्यूल्स इसमें ऐड है, यानी कि रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, जो सोडियम कार्बोनेट है उसका वापस से क्रिस्टलाइजेशन करते हैं अपन, रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं, उसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं, तो क्या बन जाता है, वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट देखिए यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडे का हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो आप जानते ही सरी हमारे घरों के अंदर डोमेस्टिक यूज के अंदर भी वॉशिंग के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर की उसको भी रिमूव करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इंडस्ट्रीज के अंदर भी वॉशिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए इट इज यूज्ड इन द ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज, यानी कि ग्लास यानी कांच उद्योग, पेपर उद्योग यानी कि जो कागज उद्योग है उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोप का मतलब जो साबुन इंडस्ट्रीज है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स का मतलब सुहागा मन का, इसको कहते हैं Na2B4O7 इसका फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, इसको बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, सोडियम कार्बोनेट का, और 10H2 यानी कि वॉशिंग सोडे का। अगला देखिए यूज्ड फॉर एज द क्लीनिंग एजेंट, यानी कि सफाई एजेंट्स के रूप में भी इसका इस्तेमाल, फॉर डोमेस्टिक पर्पज, हमारे घरेलू उद्देश्य से भी इसका इस्तेमाल करते हैं। वॉशिंग मशीन में हम कपड़े धोते हैं तो डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं ना, दैट इज वॉशिंग सोडा। यूज फॉर द रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी कि जो पानी होता है उसकी जो परमानेंट हार्डनेस उसको रिमूव करने में भी हम वॉशिंग सोडे का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला है CaSO4.12H2O, जो जिप्सम होता है CaSO4.2H2O, उस जिप्सम को 373 केल्विन टेम्परेचर पर हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो एक बारीक चूर्ण में बदल जाता है, जिसको हम बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला है CaSO4.12H2O, यानी कि जो CaSO4 है
उससे आधे मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। तो देखिए ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 टेम्परेचर्स इट लूज वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि 373 केल्विन पर इसको गर्म करते हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स को लॉस कर देता है और क्या बन जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि पीओपी में बदल जाता है और इसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए ये जो जिप्सम है इसको 373 केल्विन पर गर्म कर रहे हैं तो ये पीओपी बन रहा है और ये रिमूवल हो रहा है। कौन रिमूवल हो रहा है, वाटर। देखिए नेक्स्ट यूजेस ऑफ पीओपी। पीओपी का हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो देखिए जो इस पीओपी के विभिन्न यूज हैं। सबसे पहले यूज्ड फॉर प्लास्टर्स फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन, हमारी जो फ्रैक्चर्स हो जाती है बोन्स उसको सपोर्ट प्रदान करने के लिए, इधर उधर डुले नहीं, उसके लिए भी जो डॉक्टर्स होता है, जो हड्डी का डॉक्टर होता है क्या करता है, प्लास्टर लपेटता है ताकि हड्डी इधर उधर हिले डुले नहीं। अगला है यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, जो खिलौने होते हैं, जो आपने गोडेज वगैरह देखी होगी नवरात्रि के समय, गणेश जी की मूर्तियां वगैरह है घर के अंदर अपन लाते हैं उनको बनाने में, या जो डिजाइन बनाने में उनका इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, पीओपी का। नेक्स्ट देखिए यूज्ड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ ऑफ वॉल, जो हमारी जो पुट्टी करते हैं अपन दीवारों पे, है ना, यानी कि जो हमारी वॉल्स होती है उसको चिकनाई प्रदान करने के लिए, स्मूथ प्रदान करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन की वाटर क्या है, जो कोई भी साल्ट होता है, प्रत्येक साल्ट के अंदर जो वाटर की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो साल्ट के पर यूनिट फॉर्मूला के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो मात्रा होती है वो एक फिक्स नंबर में होती है। वो फिक्स नंबर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के जो साल्ट के साथ ऐड हैं उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। देखिए जैसे फेरस सल्फेट जो होता है FeSO4.7H2, उसमें क्रिस्टलाइजेशन वाटर कितने, 7। इस तरह से कॉपर सल्फेट, जिसको सामान्य भाषा में बोलते हैं ब्लू विट्रोल, नीला थोथा, उसके अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल कितने, 5। कितने हैं, 5। अभी हमने देखा जिप्सम CaSO4.2H2O, उसमें वाटर के मॉलिक्यूल कितने, 2। अभी हमने जिप्सम को गर्म किया था 373 केल्विन पर, तो क्या बना था, पीओपी। तो पीओपी के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, हाफ। कितना है, हाफ। अब एक आता है फिटकरी, आप सब परिचित हैं फिटकरी से, पोटाश एलम बोलते हैं उसको, उसका फॉर्मूला है K2SO4 Al2SO4 की होल थ्राइस्ड डॉट 24H2O, यानी 24 क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर इसके अंदर मौजूद है। तो देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ साल्ट। एक फॉर्मूला यूनिट जो साल्ट का होता है उसके अंदर जो नंबर ऑफ जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी संख्या फिक्स होती है। देखिए कॉपर सल्फेट का उदाहरण मैंने आपको बता दिया, इसमें क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स कितने, 5। अगला इसको हम क्या कहते हैं, ब्लू विट्रोल कहते हैं। अगला है कैल्शियम सल्फेट जिप्सम का एग्जांपल से आपको बता दिया, कितने हैं इसमें क्रिस्टलाइजेशन वाटर, 2। इस तरह से पोटाश एलम में इसमें 24। इस तरह से वॉशिंग सोडा यानी कि धोने का जो सोडा है उसमें कितने हैं, 10। इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, हमारे डेली लाइफ में पीएच का क्या महत्व है। तो देखिए पीएच सेंसिटिव इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स भी पीएच के प्रति सेंसिटिव होते हैं, यानी कि प्लांट और एनिमल भी एक निर्धारित पीएच पर ही अपनी शारीरिक मेटाबॉलिज्म या ग्रोथ या अच्छी हेल्थी ग्रोथ करते हैं। तो देखिए पीएच सेंसिटिव इन प्लांट्स एंड एनिमल, आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 से 7.8, यानी कि हमारी बॉडी 7 से 7.8 की रेंज पीएच पे कार्य करती है। हमारे जो ब्लड का पीएच होता है आपको याद होना चाहिए 7.4, यानी कि ब्लड भी 7.4 पीएच पर होता है। लिविंग ऑर्गेनाइज्ड कैन सर्वाइव ओनली इन दिस रेंज ऑफ पीएच, यानी कि इस रेंज पर ही हमारी बॉडी अच्छे से कार्य करती है। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, यानी कि अगर रेन वाटर का, बारिश का जो पानी है उसका अगर पीएच 5.6 से नीचे हो जाता है तो उसको कहते हैं अपन एसिड रेन, यानी कि वो क्या कहलाती है, अम्ल वर्षा। व्हेन एसिड्स रेन फ्लो इनटू द रिवर, जब ये एसिड वाली बारिश रिवर्स के अंदर जाएगी यानी कि नदियों में जाएगी, इट बिकम्स द पीएच ऑफ द रिवर वाटर लो, यानी कि ये रिवर का जो वाटर है उसका पीएच कम कर देगी। और द सर्वाइवल ऑफ द एक्वेटिक लाइफ, यानी कि जो जलीय जीव हैं उनका जो जीवन है वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, सच रिवर बिकम डिफिकल्ट। तो इस प्रकार जलीय जीव भी एक निर्धारित पीएच पर उनकी बॉडी कार्य करती है। पीएच ऑफ द सोइल, यानी कि जो मृदा की पीएच होती है वो भी एक निर्धारित पीएच होनी चाहिए। तो प्लांट्स रिक्वायर्ड ए स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच फॉर गुड हेल्दी ग्रोथ, प्लांट्स भी एक निर्धारित पीएच चाहिए उनको भी अच्छी ग्रोथ के लिए। इन मोर एसिडिक और मोर बेसिक पीएच प्लांट कैन नॉट ग्रोथ प्रॉपरली, ना तो ज़्यादा एसिडिक में प्लांट प्रॉपर ग्रोथ करेंगे ना ज़्यादा बेसिक में करेंगे।
पीएच इन आवर डाइजेशन, हमारे डाइजेशन में भी पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है। आवर स्टोमच प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टोमच। हमारे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स रिलीज होता है हमारे स्टोमच में, ये हमारे आमाशय को बिना नुकसान पहुंचाए डाइजेशन में हेल्प करता है। ड्यूरिंग द डाइजेशन द स्टोमच प्रोड्यूस मच एसिड एंड दिस कोज पेन एंड इरिगेशन। जब डाइजेशन की प्रोसेस होती है तो हमारा स्टोमच अधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है। टू गेट रिलीफ दिस पेन पीपुल यूज एंटी एसिड टेबलेट, यानी कि इस रिलीफ से हम शांति के लिए रिलीफ इस प्रकार की एसिडिटी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी एसिड के रूप में क्या लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेबलेट का यूज करते हैं। तो दिस एंटी एसिड न्यूट्रलाइज द एसिड इफेक्ट, ये एंटी एसिड क्या करती है, एसिड के प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर देती है। और इसका है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनको हम एंटी एसिड के रूप में काम में लेते हैं। बेकिंग सोडा या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों का उपयोग हम एंटी एसिड के रूप में काम में लेते हैं। फॉर दिस पर्पस आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा, ये दोनों क्या है, बेसिक नेचर के होते हैं, जो क्या करते हैं, ये हमारे जो आमाशय की या स्टोमच की जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं और हमें रिलीफ प्रोवाइड ना टूथ डीके, यानी कि दंत क्षय। तो दंत क्षय कैसे होता है, व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5, जब अपने माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो टीथ स्टेट्स डीके, तो हमारे जो दांत है वो क्षय होने लग जाते हैं, खराब होने लग जाते हैं। इनेमल विच इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, यानी कि हमारे जो दांत के ऊपर का जो पार्ट है वो इनेमल है, वो बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट है। मेड अप कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेप्टाइड उसका बना होता है, हाइड्रोक्सी पेप्टाइड का बना होता है। कैल्शियम क्रिस्टलाइंस फॉर्म द कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट्स के क्रिस्टलाइट से मिलकर बना होता है। इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, ये वाटर के साथ तो डिजोल्व नहीं होता है हमारा इनेमल, लेकिन बट इट इज कोरोड्स व्हेन पीएच इन माउथ इज बिलो 5.5, यानी कि हमारे माउथ का पीएच अगर 5.5 से कम होगा तो ये कोरोड होने लग जाएगा, इसका ये गलना चालू हो जाएगा। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर, हम भोजन खाते हैं तो हमारे भोजन के अंदर शुगर होता है, शर्करा होती है, तो जब शर्करा डिकम्पोज होगी तो जो भोजन के पार्टिकल्स हमारे दांत में रह जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं एसिड को। और फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग, यानी कि खाने के बाद जो फूड के पार्टिकल्स एसिड रिलीज करते हैं। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड, यानी कि सबसे बढ़िया क्या है, खाना खाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, माउथ यानी कि बेसिक जो पेस्ट है या उसका हमें दंत मंजन करनी चाहिए। तो देखिए दिस इज क्लीन, हमें हमारा माउथ साफ करना चाहिए आफ्टर ईटिंग फूड, भोजन खाने के पश्चात या भोजन करने के पश्चात। यूजिंग टूथपेस्ट, और टूथपेस्ट का उपयोग करना चाहिए विच आर जनरली बेसिक नेचर, हमारी जो टूथपेस्ट किस नेचर की होती है, बेसिक नेचर की। और दिस न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड प्रिवेंट टूथ डिके, और ये क्या करती है, हमारे जो एक्सेस मात्रा में जो एसिड रिलीज हुआ है हमारा माउथ में उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। कौन, जो हमारा टूथपेस्ट जो कि बेसिक नेचर का होता है। तो देखिए हमारा टूथपेस्ट बेसिक नेचर का होता है और हमारे माउथ के अंदर एसिडिटी बनती है, किसकी वजह से, बैक्टीरियाज की वजह से। और बैक्टीरियाज किसकी वजह से पनपते हैं, शुगर्स की वजह से। शुगर कहाँ से, भोजन के पार्टिकल्स की वजह से। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करने के लिए बेसिक पेस्ट का यूज करते हैं, यानी कि दंत मंजन का यूज करते हैं। इसी तरह से हमारी जो फसल्स होती है, जो क्रॉप्स होती है, अगर क्रॉप्स के अंदर अगर मान लीजिए मिट्टी जो होती है हमारे खेतों की, जो मिट्टी अगर मान लीजिए बेसिक नेचर की होती है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एसिडिक पदार्थ का उसमें ट्रीटमेंट करना चाहिए न्यूट्रलाइज करने के लिए। और अगर हमारी जो खेत की अगर मिट्टी अगर मान लीजिए एसिडिक नेचर की है या उसका पीएच अगर मान लीजिए 7 से बिलो है तो हमें बेसिक नेचर जैसे का पदार्थ जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है या चूना है वगैरह उसका छिड़काव करना चाहिए या उसका यूज करना चाहिए न्यूट्रलाइज करने के लिए। इसी तरह से अगर हमें कोई मधुमक्खी वगैरह काट खाती है उसमें एसिडिक्स यानी कि एसिड हम अंट बाइट करती है तो एसिड हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देती है, तो हमें बेसिक पदार्थ यानी कि बेकिंग सोडा वगैरह उसके ऊपर लगाना चाहिए ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाएं। तो स्टूडेंट्स हम समझे कि हमें जब भी कोई एसिड के प्रभाव को अगर कम करना है तो हमें बेसिक चीज़ लेनी पड़ेगी यानी कि बेसिक सब्सटेंस का यूज़ करना पड़ेगा। और अगर हमें बेसिक के प्रभाव को या बेसिक नेचर्स के प्रभाव को अगर रिड्यूस करना है तो हमें उसके ऊपर एसिडिक पदार्थ का ट्रीटमेंट करना
पड़ेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।